प्रशांत किशोर की बातों को किसी ने अब तक गंभीरता से नहीं समझा। चुनाव होने वाला है, राणा सिंह की कुर्सी जाने वाली है, नरेंद्र मोदी को रोकने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी का काम कौन बिगाड़ रहा है? 2 आदमी बिगाड़ रहे हैं, मामा। और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से जो मुलाकात की तो उनको प्रधानमंत्री बनने का एक आइडिया दिया, क्योंकि उन्हें राजनीति में अब रास्ता आगे नजर नहीं आ रहा था। नीतीश कुमार जो गेम खेल रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज एक खबर की चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं डॉक्टर साहब और आपको बताते हैं कि आखिर इस खबर के अंदर क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री कुर्सी को लेकर ज्यादा चर्चा है, इसलिए कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं और इस बार उम्मीदवार भी बहुत हैं। महागठबंधन की तरफ से सभी पार्टियों में एक एक उम्मीदवार हैं, यानी स्पष्ट तौर पे समझे तो मोदी के विरोध में जो भी गठबंधन है या जो भी दल है उन सभी दलों में एक एक उम्मीदवार है, लेकिन बनेगा तो कोई एक ही। और ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उस व्यक्ति को ऑफर कर दिया है, उस व्यक्ति को काम पर लगा दिया है जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे थे, यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले व्यक्ति। 6 राज्यों से उनको समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन इस कदर कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने जो प्रशांत किशोर को सुपारी दी है, खुद की सुपारी उन्होंने दे दी है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हमको भी बना देंगे? निश्चित तौर पर बना देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आदमी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में उसकी रणनीतियों का हिस्सा था, जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वैसे समय से जहां नीतीश को लगा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, वहां से उनको मुख्यमंत्री बनाता है, उसकी रणनीतियों को तो मतलब स्थापित हो जाना चाहिए। और जो बंगाल में भाजपा को रोकने में सक्षम हो जाता है, जो कई राज्यों में भाजपा को रोकने में सक्षम हो जाता है, जो कई रणनीतियों के तहत साउथ में भी पार्टियों के लिए काम करके उनको जिताता है, वैसे व्यक्ति का तो लोहा मानना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर कोई कल के चूजा नहीं है कि उठ के आ गए हैं राजनीति में तो आप हल्के में ले लीजिएगा। उन्होंने अपनी क्षमता 2024 से पहले से साबित कर 14 से पहले साबित करनी शुरू कर दी। 11 राज्यों में उन्होंने कैंपेनिंग किया है और 10 राज्यों में वो जीत दर्ज। 2-3 बात समझ लीजिए, मैं बहुत तेजी से बातें बोल देता हूँ और क्योंकि लंबा ये विश्लेषण है, बहुत कुछ समझाना बाकी है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जो अदावत चली है पिछले दिनों, दोस्ती दुश्मनी, इसकी वजह से ये भ्रम हो सकता है कि नीतीश और प्रशांत किशोर अलग अलग खेमे के हैं। ये जान लीजिए कि दोनों खेमे एक ही है। प्रशांत किशोर भाजपा के लिए अब काम नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि टीएमसी या नीतीश या केजरीवाल या साउथ का कोई नेता अगर देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देने की तैयारी करता है तो वो पूरा का पूरा अपना समय उसी राज्य में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद वो सीधा बिहार आ जाते हैं। क्या लगता है आपको? इशारा तो उसी ओर है। वो बोलते हैं कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री तैयार रहेगा वहां हम जाएंगे, और वो बिहार आ जाते हैं। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री तैयार है क्या? और उस समय तैयार में नहीं भी होंगे क्योंकि भाजपा के साथ थे। अब नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार लग रहे हैं, लग रहा है कि फ्लाइट उड़ा नहीं कि नीतीश कुमार लगा के लटक जाएंगे पकड़ के। तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीतियां और प्रशांत किशोर की कही हुई बात एकदम एक रूप लग रही है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर एक दूसरे के प्रति बहुत सारी बातें कही, उस पर भी मैं पाऊंगा, लेकिन एक बात जो प्रशांत किशोर ने कल कही है उसको लेकर बहुत विश्लेषण गहरा होना चाहिए। बहुत लोगों ने हल्के में खबर दे दी, पंचनामा मैं आज भी नहीं करने वाला था। मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ 2-3-10 दिनों तक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पंचनामा आज से वापस आ गया है। इसलिए आ गया है क्योंकि प्रशांत किशोर की बातों को किसी ने अब तक गंभीरता से नहीं समझा। सभी कह रहे हैं कि 6 राज्य के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं, मैंने उनको मदद कर रहे हैं। 6 राज्य के मुख्यमंत्री जब प्रशांत किशोर को आर्थिक मदद कर रहे हैं तो 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का समर्थन भी तो उनके पास होगा, और उन मुख्यमंत्रियों के समर्थन की आवश्यकता इस समय किसको है? नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो। भाजपा ने इन सारी चीजों को समझाने का कोशिश नहीं किया, लेकिन वेगली एक शब्द भाजपा ने के यहाँ बिहार के अध्यक्ष ने कह दिया कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार एक दूसरे से मिले हुए और महागठबंधन के इतर प्रशांत किशोर एक रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन तथ्य जो मैं अब प्रस्तुत कर रहा हूं वो तथ्य उन्होंने नहीं दिया।
क्या तथ्य थे? प्रशांत किशोर जब बंगाल से चले तो उन्होंने कांग्रेस के साथ रणनीति करने की कोशिश की थी। आपको अच्छे से पता है कि देश की राजनीति में यह बात स्पष्ट तौर पर आ गई थी कि कांग्रेस और उनके बीच बातचीत नहीं बन पाई, जिसके बाद अंगूर खट्टे कहकर प्रशांत किशोर वहां से निकल गए थे कि कांग्रेस अपनी रणनीति तय नहीं कर पा रही है, एक परिवार के अंदर फंसी हुई है, ये सारी बातें। उस वक्त बिहार में यह चर्चा थी कि मदन मोहन झा को हटाकर प्रशांत किशोर को अध्यक्ष बिहार का बनाया जाएगा और वो बिहार संभालेंगे और बिहार से शायद देश के लिए प्रशांत किशोर एक रणनीति बनाए कांग्रेस के लिए। आज वो बिना किसी एफिलिएशन के राजनीति करते नजर आ रहे हैं, सड़क पर बिहार में घूम रहे हैं जी। मतलब स्पष्ट है, किसी के लिए या तो चोरी छुपे काम कर रहे हैं या किसी रणनीति के तहत कोई बड़ा एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके खरीदार पूरे देश में होंगे, वो अपने बोली के हिसाब से या अपने मन के हिसाब से उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेचा जाए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच बिहार में अगर रिश्ता बचा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के कुछ मंत्रियों को बिहार सरकार में एंट्री और महागठबंधन का कुनबा बिहार में काफी मजबूत दिख रहा कागज पर, इसलिए कांग्रेस पास मजबूरी है। लेकिन वक्त दर वक्त आप कांग्रेस के नेताओं की बात सुनते हैं ना, पीएम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नीतीश कुमार दिल्ली चल जाए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुलाकात जो हुई है नीतीश कुमार की और कांग्रेस के नेताओं के बीच, वो भी आपको अच्छे से पता है कि लालू यादव ने ऑर्केस्ट्रेट किया है, वो नीतीश से संभव नहीं हो पाया। नीतीश कुमार यहां से गए, विपक्ष के सारे नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लालू प्रसाद यादव को इंटरफेयर करना पड़ा, तब मुलाकात हो पाई। कांग्रेस के बिहार के सीएलपी लीडर हैं, बार बार नीतीश कुमार को आईना दिखाते हैं जी, शराबबंदी उपचुनाव में भी गोपालगंज की सीट पर दावा ठोक दिया था। क्योंकि ठीक है, बिहार में कांग्रेस काफी कमजोर हो गई है देश के बनस्पत, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ग्रो करने के लिए किसी न किसी पौधे का सहारा चाहिए। लेकिन जब वो लतर फैल जाएगा तो उस पौधे को सबसे पहले खम समाप्त करता है, ये भी आपको पता है। उसी का ऑक्सीजन जो सनलाइट है वो खाता है। तो आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन कुछ बयानों को जरा मैं पहले बता दूं। ओवरऑल तो मैंने ऊपर बता दिया है आपको कि क्या हो रहा है बिहार में, लेकिन कुछ बयान बड़ा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के प्रति जो दिया नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर ने, इसी में सारा छुपा हुआ है इन दोनों का जो रणनीति है। 7 सितंबर 2022 को नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के बारे में कहा था कि वो आदमी मेरे साथ भी आया, मैंने बाद में सुझाव दिया कि ये सब काम छोड़ दीजिए, पर नहीं माने। वो देश भर में अलग अलग पार्टी का प्रचार करते रहे, उनका ये एक धंधा है। प्रशांत किशोर बिहार में जो करना चाहते थे वो करें, उनके स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। एक बात जान लीजिए, उन्हें क्या एबीसी भी मालूम है कि 2005 में कैसे हुआ था। स्टेटमेंट देकर पब्लिसिटी देने का काम है, वो इसी सब के एक्सपर्ट हैं। कुछ अंड बंड बोलता रहता है, अगर ऐसा कोई कुछ कहता है तो शायद अंदर से बीजेपी की मदद करने की मंशा हो। या देखिए, इस वक्त नीतीश कुमार किसी भी व्यक्ति को यही बात कह रहे हैं जो उनके खिलाफ बोल रहा है या जो बाहर बोल रहा है, आरसीपी सिंह रहे हो या कोई भी विपद इनके विरोध में बोल रहा है, तो उसको हो सकता है कुछ मिल जाए, भाजपा कुछ दे दे, यही बयान देते रहते हैं। लेकिन इस बयान के दौरान उन्होंने एक बात कह दी कि 2015 की रणनीतियों को शायद प्रशांत किशोर समझ नहीं पाए। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार के अगर पूरे विश्व में थोड़ा सा भी उनका नाम लिया जाता है तो उनके 7 निश्चय की वजह से लिया जाता है। ये 7 निश्चय किसने बनाया था? प्रशांत किशोर उस समय थे। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने जितने तोहफे दिए राजनीतिक, उन सारे तोहफों के आधार पर ही नीतीश कुमार आज देश में कुछ ऐसे मुख्यमंत्रियों में नाम आता है कि जो ठीक ठाक काम कर लेते हैं। बिहार आने के बाद वो भ्रम टूट जाता है। प्रशांत किशोर का भी भ्रम टूटा। प्रशांत किशोर भी जब नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे तो उन्हें लगा नीतीश एक विजनरी है, इनके सारे आइडियाज को खरीदते गए। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि उस समय नीतीश कुमार इतने माने राजनीतिक रूप से बिलो द चले गए थे जमीन अंडरग्राउंड कि उनको कोई ना कोई भी तिनका भी सहारा मिल रहा था। उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, एनसीपी तक को बुलाया गया था गठबंधन में, इन सारे लालू यादव के साथ वो गए। ये सारा अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने काम किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें राजनीति में अब रास्ता आगे नजर नहीं आ रहा था। और ऐसे वक्त में प्रशांत किशोर उनसे मिलते हैं और मुलाकात करके उनको राजनीतिक रास्ता देते हैं कि कैसे आगे वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ बयान और भी हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। जनवरी 2020 में नीतीश कुमार ने जब प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाला था तो जिसको पार्टी से बाहर जाना है वो जा सकता है, ये कहा था। प्रशांत किशोर को अमित शाह के कहने पर मैंने पार्टी में लाया था। प्रशांत किशोर को अमित शाह के कहने पर उन्होंने पार्टी में लाया था। उस समय जो गठबंधन टूटा उसके बाद आपको याद होगा प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी पहला ट्वीट क्या था? उन्होंने भाजपा के सामने नतमस्तक हो गए नीतीश कुमार, ये कहा था। इनके संविधान को पार्टी के ट्वीट करके कहा था कि पार्टी के संविधान में ही पहले ही पेज पर 3 बार लिखा हुआ है सेकुलर शब्द,
और ये भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे मतलब हैं। सीए एनआरसी जो था जी, उस मामले ट्रिपल तलाक वाले मामले थे और भी मामले थे। इन सारे मामलों पर जब प्रशांत किशोर कॉर्नर करने लगे नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को समझ में आने लगा कि हमने गलतियां की हैं और इसी वजह से मेरा वोट बैंक कम हुआ है। लेकिन तब का कहा हुआ प्रशांत किशोर का बात नीतीश कुमार को समझ में कब आया? 2020 के चुनाव के बाद। आज वो इल्जाम लगा दें, वक्त के हिसाब से देखिए इल्जाम लगाते हैं। पहले कहा कि चिराग पासवान ने कमजोर किया, फिर कहा भाजपा ने हमारे खिलाफ रणनीति की, फिर कहा आरसीपी सिंह हमारे खिलाफ थे। अब हो सकता है कुछ दिन बाद कहे कि ललन सिंह खिलाफ थे। हो सकता है, चुनाव होने वाला है, ललन सिंह की कुर्सी जाने वाली है, तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार कब किसको ढकेल दे ट्रेन के आगे चलते ही कोई गारंटी नहीं है। राजनीति में इनके जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण है कि ये ओमनिवोरस है, सब कुछ खा लेते हैं और किसी को भी सुहा कर सकते हैं। लेकिन इन बयानों में एक बहुत मजेदार बयान और आया था। वो बयान आया था बिहार में शिवानंद तिवारी का। शिवानंद तिवारी ने कहा था कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पास गए थे और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से जो मुलाकात की तो उनको प्रधानमंत्री बनने का एक आइडिया दिया और उस आइडिया के तहत वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। कैसे? कि दोनों पार्टियों का बिहार में विलय करा लीजिए, जदयू और राजद। समझिएगा, बहुत बहुत बारीक चीज है। अभी नीतीश के दिमाग में क्या चलता है कुल बताते नहीं हम। अभी कुल खेला चलता, दिन रात यह गाना चलता, कहीं उनका कहीं और ध्यान नहीं है, केवल इसी सब पे ध्यान है। नीतीश चाहते हैं कि दोनों पार्टियों का मर्जर करा के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, किसी तरीके से इन पार्टियों को जोड़ दूंगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ बंगाल में तो उनका एंट्री संभव ही नहीं है। इन राज्यों में विधायक जीत जाए, विधायक सांसद जिता लें, नरेंद्र मोदी को रोकने का काम करें और फिर इसी महागठबंधन के खिलाफ जो रणनीतियां चला रही है बिहार में प्रशांत की पार्टी, उसके माध्यम से 6 गो राज्य के मुख्यमंत्री का सपोर्ट मिल जाएगा। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ भी वोट बैंक मिल जाएगा। पिछले बार जब जदयू की बैठक हुई थी तो उसमें ये प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। बिल्कुल, तब जदयू तो बनी नहीं, तो दोनों मिलकर बनेगा, दोनों मिलकर राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। और लालू यादव की राजनीति समाप्ति हो गई थी। जीवन आप देख ही रहे हैं कि अधर अटका हुआ है। तेजस्वी पर सुन ही रहे हैं, 4 सीट हो जा रहा है। अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें तो यही ना लग रहा है, यहाँ तो लोग चर्चा कर दे रहे हैं, बड़ा बड़ा विश्लेषक लोग तो तेजस्वी की पत्नी को भी बना दिया लोग मुख्यमंत्री बिहार का। तो ललन सिंह कहाँ जी हैं? ललन सिंह की भी तो महत्वाकांक्षाएं हैं। कोई व्यक्ति इतना गाली राजनीति में क्यों सुनेगा? कोई व्यक्ति इतना अपमान क्यों सुनेगा? इतना सुनने के बाद भी जाके प्रचार चुनाव क्यों करेगा? कोई महत्वाकांक्षा होगा तबे ना। जरूर। आप किसी के दरवाजे पे उधार अगर लिए हुए हैं, खड़ा रहिएगा, वो आपको 10 गाली दे तो काय खड़ा रहिएगा? कैसे पैसा चाहिए कि मिल जाता आपका वापस। तो नीतीश कुमार के साथ जो राजनीतिक इन्वेस्टमेंट किया है अब तक ललन सिंह ने, मैंने तो बताया गेम बड़ा है में कि कहीं ना कहीं उसी का प्रतिफल है कि बिहार में कोई बड़ा कुर्सी उनको चाहिए। अरे तेजस्वी को अपग्रेड किया जाएगा, सीएम बनाया जाएगा तो बीच वाला कुर्सी खाली होगा जी, उस पर जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त जोड़ घटाव चल रहा है। ये सारी तैयारियां, ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रशांत किशोर पर भाजपा दाव लगाएगी। ना प्रशांत किशोर भाजपा के पास जाएंगे, ना भाजपा प्रशांत किशोर को बचाएगी। भाजपा के पास बिहार में आरसीपी सिंह है, चिराग पासवान है और भी छोटी छोटी पगई पार्टियां, नागमणि कुशवाहा है। ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और वक्त दर वक्त आपको पता ही है कि बिहार में या किसी भी राज्य में जब चुनाव लड़ने भाजपा जाएगी तो ओवैसी आ जाएंगे, उस वक्त पप्पू यादव आ जाते हैं, अखिलेश सिंह का आ जाते हैं, मायावती आ जाती हैं। तो ये सारे राजनीतिक समीकरणों को जब आप नजदीक से देखते हैं, अब गोपालगंज में कौन बिगाड़ रहा है काम? ओवैसी। तेजस्वी का काम कौन बिगाड़ रहा है? 2 आदमी बिगाड़ रहे हैं। मामा किस पार्टी से लड़ रहे हैं? बीएसपी से। बताइए, तो कहीं ना कहीं तो कागज में दिख रहा है ना, और ये वोटर भी समझ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, जो रणनीति समझता हो, जो पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की राजनीति यहीं से संभाल रहा है, बिहार में बैठ के पदयात्रा कर रहा है, हम हल्के में भरे ले लें, लेकिन रणनीतियां वो बना रहे हैं किसी न किसी के लिए। खुद के लिए अगर नहीं बना रहे हो, चूंकि प्रशांत किशोर रणनीति का शुरुआत किया तो उन्होंने कहा था कि पार्टी नहीं बना रहा हूं, लेकिन अब वो लगातार बार बार बोल रहे हैं कि हम पार्टी बना रहे हैं। कौन सी पार्टी बना रहे हैं? हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड बना रहे हो सकता है कुछ ऐसा ही समीकरण कर रहा हूं। देखिए, ये चीजें अंततः समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल ही आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं मोदी और शाह को अगर आप जोड़ रहे हैं प्रशांत किशोर से, तो एक बार फिर से डबल क्रॉस होने के लिए मोदी और शाह इस तरफ तो नहीं ही आएंगे। प्रशांत किशोर से बड़े बड़े रणनीतिकार भाजपा के पास हैं। भाजपा उन रणनीतियों पर काम कर रही है। बिहार के जातीय समीकरण को भाजपा समझते समझी है। अब देखिए, भाजपा के विधायकों की संख्या देखिए ना। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो तो भाजपा मजबूत हुई है, तो ऑब्वियसली
इनके विधायक इतना ही में खेलना है, इतना ही विधायकों में खेलना है ना, ऊपर से तो विधायक आएगा नहीं। तो ऐसी रणनीतियों पर भाजपा अगर काम करती है तो भाजपा भी मजबूत होगी। लेकिन नीतीश कुमार जो गेम खेल रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है। इसे भाजपा को भी समझना होगा, इसे कांग्रेस को भी समझना होगा, और बिहार में 7 दलों का गठबंधन बना है, इनमें बाकी 6 दलों को भी समझना होगा कि प्रशांत किशोर किसके दूत बनकर अश्वमेध का घोड़ा लेकर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो बातें कही, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त है, वो बिहार के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं। और उधर चर्चा है कि राजद जदयू का गठबंधन जो है वो अब विलय का रूप लेगा, यानी राजद जदयू एक पार्टी हो जाएगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और उस एजेंडा का हिस्सा प्रशांत किशोर हो सकते हैं, या प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार में उस तरह के एजेंडे चलाई जा रही है, ये दावा किया जा रहा है। और ऐसे में डॉक्टर साहब ने बताया, सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में हो सकता है नीतीश कुमार के लिए ही काम कर रहे हो। शिवानंद तिवारी के बयान को देखे, नीतीश प्रशांत किशोर की मुलाकात को देखे, मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यही वो वजह है कि इस परिणाम पर, इस नतीजा पर पहुंचने को लेकर हम मजबूर होते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, सभी लोग एक ही रणनीति का हिस्सा है।